हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? मतलब हमारे पास में यहाँ पर A की वैल्यू दी है 17 और L की वैल्यू हमारे पास में है 350, D की वैल्यू है 9। तो हमें बताना है यहाँ पर N की वैल्यू एंड SN की वैल्यू। चलिए तो हमने पढ़ा हुआ था L को आप क्या कह सकते हैं, AN कह सकते हैं। AN का हमने फॉर्मूला पढ़ा था A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू में पुट कर देना यहाँ पर 350 इक्वल A की वैल्यू है 17 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 9। चलिए ट्रांसपोज करें, 350 माइनस 17 इक्वल N माइनस 1 इंटू 9। 350 माइनस 17 क्या हुआ, आपका हुआ 333 इक्वल N माइनस 1 इंटू 9 को डिवाइड में आए 333 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल हुआ हमारे पास N माइनस 1। चलिए 9 3 का 27 रिमाइंडर 6 एंड 9 7 का 63 मतलब N माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 37। तो N क्या हुआ हमारे पास 37 प्लस 1 N इक्वल हुआ 38। देखिए हुआ हमारी N की वैल्यू। अब हम बात करें, हमें निकालना है यहाँ पर SN भी। तो SN का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था N/2 एंड A प्लस L। इसे पुट कर दीजिए, N की वैल्यू मिलेगी 38/2, A की वैल्यू है आपके पास 17 और L की वैल्यू है 350। सो 2 से 18 कैंसिल डिवाइड बाय 19 टाइम। तो SN क्या हुआ आपके पास 19 इंटू 350 प्लस 17 इक्वल्स हुआ 367। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 19 7 जा 133 कैरी हुआ आपका 13, 19 6 जा 114, 114 प्लस 13 127 कैरी हुआ 12, 93 जा 57 प्लस 12 हुआ 69। सो SN की वैल्यू है हमारे पास 6973 और N की वैल्यू आई 38। ये था हमारा सॉल्यूशन। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP इन व्हिच D इक्वल्स माइनस D की वैल्यू 7 है एंड 22 टर्म हमारे पास 149 है। मतलब आपको S यहां पर जो D की वैल्यू है D इक्वल्स 27 है और A 22 की वैल्यू हमारे पास 149 है। हमें S22 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए जो दिया हुआ है उसे देखें। तो A का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहां पर हमारे पास 22 है मतलब 149 इक्वल क्या होगा A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 7 मतलब 149 इक्वल A प्लस 22 माइनस 1 कितना हुआ, ये हुआ 21 7 जा 147। ट्रांसपोज करें, 149 माइनस 147 इक्वल A। तो A की वैल्यू क्या मिली हमें, A की वैल्यू मिली हमें 2। अब बात करते हैं और SN की बात करें तो SN का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ था N/2 A प्लस L, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है और N की वैल्यू भी मालूम है। तो S22 क्या होगा 22/2। A की वैल्यू है अभी हमने देखी यहाँ पर 2 और N की वैल्यू हमारी है 149। तो ये हुआ आपका 11 टाइम कैंसिल। तो ये हुआ S22 की वैल्यू 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर दीजिए,
11 1 11 कैरी 1, 11 5 55 plus 1 56 कैरी 5, 11 1 11 plus 5 16। तो ये आंसर है हमारा 1661, मतलब S22 की वैल्यू क्या होगी 1661। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है 8 क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी whose second थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। मतलब यहां पर A2 की वैल्यू दी है 14, A3 की वैल्यू दी है 18 और हमें फाइंड करना है S51 की वैल्यू। चलिए जो दिया है उस पर ध्यान दें। यहां पर A2 हमारे पास क्या होगा, मतलब ये होगा A प्लस B और ये वैल्यू हमारे पास है 14। साथ ही साथ E3 जो दिया हुआ है ये हुआ हमारे पास में A प्लस 2D और इसकी वैल्यू हमारे पास 18। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दें तो A प्लस D इक्वल्स 14 एंड A प्लस 2D इक्वल्स 18। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये होगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ बचा माइनस D इक्वल माइनस 4। सो D की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यानी हमारा D की वैल्यू 4। अब इसे पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस 4 इक्वल्स 14, मतलब A की वैल्यू क्या हुई हमारी 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू हमारी हुई 10। तो ये हमें A की वैल्यू मिल गई, हमारे पास D की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए S51 की वैल्यू। तो S51 क्या होगा, हमने देखा फॉर्मूला n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। सो 51/2, 2A की वैल्यू हमारे पास अभी आई 10 प्लस n-1 मतलब 51 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमने भी देखी यहाँ पर 4। सो 51/2 इंटू 2 10 are 30 प्लस 51 माइनस 1 इक्वल 50 प्लस 50 इंटू 4 इक्वल्स 200। सो 51/2 इंटू 220 डिवाइड कर लीजिए, ये हुआ 110 टाइम्स, मल्टीप्लाई करें 11 1 11 कैरी 1, 11 5 55 प्लस 1 56 5610। तो इस एपी के हमारे 51 टर्म्स का सम कितना होगा 5610। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है 9 सम? 9 सम कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको यहां पर दिया हुआ है S7 की वैल्यू 49 है, S17 की वैल्यू 289 है, आपको Sn की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए जो दिया है उस पर ध्यान दें। तो Sn का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो यहां पर क्या होगा, S7 की वैल्यू जो हमें दी है ये होगी 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल आपके पास होगा 49। तो ये हुआ आपके पास 2A प्लस 7/2 इंटू 2A प्लस 6D इक्वल्स 49। सो 2A प्लस 6D इक्वल 49 इंटू 2/7, 7 से 49 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। यहाँ पर 2 को कॉमन ले लीजिए तो A प्लस 3D इक्वल्स 7 इंटू 2 हमारे पास, 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, मतलब A प्लस 3D की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 3D इक्वल हुआ 7। चलिए अब बात करते हैं S17 की। तो ये क्या होगा 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D इक्वल 289। सो 2A प्लस 16D इक्वल हुआ 289 इंटू 2/17। 70 से 289 कैंसिल होगा 17 टाइम्स, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लीजिए तो अगेन क्या होगा A प्लस 8D इक्वल 17 इंटू 2, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास बचा A प्लस
8d इक्वल्स 7d। तो ये हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन तैयार। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 3d इक्वल्स 7 और a प्लस 8d इक्वल्स 7d। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस माइनस माइनस, ये हुआ माइनस 5d इक्वल माइनस 10। सो d इक्वल क्या हुआ 10/5। d की वैल्यू है आपके पास 2। d आया हमारा 2। इसको पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में तो क्या होगा मेरे यहाँ पर a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 7। सो a प्लस 6 इक्वल 7। सो a इक्वल क्या होगा 7 माइनस 6, मतलब a की वैल्यू होगी हमारे पास 1। अब हम बात करें अगर Sn की, तो Sn क्या होगा n/2 2a। a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 2। सो n/2 इंटू 2, यहाँ पर होगा 2n-2। सो 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, मतलब n/2 इंटू हमारे पास बच रहा है 2n। 2 से 2 भी कैंसिल हुआ तो ये बचा n इंटू n होगा n स्क्वायर। मतलब Sn किसके इक्वल होगा हमारा, Sn इक्वल होगा n स्क्वायर के। यानी n टर्म्स का अगर हम सम की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा n स्क्वायर के। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है शो दैट a1 a2 an फ्रॉम फॉर्म ऑफ NAP और a इज डिफाइंड एज बिलो। आपको यहाँ पर दो कंडीशन दी है और दो कांस्टेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट में है an की वैल्यू 3 + 4n, सेकंड है an इक्वल्स 9 - 5n। आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ इन ईच केस। मतलब दो केसेस दिए हुए, दो कंडीशंस हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सेकंड कंडीशन को सॉल्व करवा रहा हूँ, बस आप लोग देख लें। तो जो an की वैल्यू है हमारे पास में ये कितनी है, हमारे पास में है 9 - 5n। 9 - 5n है और आपको यहां पर निकालना है S15 की वैल्यू। S15 हमें फाइंड करना है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें a1 की बात करें तो a1 क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस, यहां पर होगा आपके पास 9 - 5 इंटू 1, मतलब 9 - 5 यानी कि 4। अगर मैं इस तरीके से a15 की बात करूं तो a15 क्या होगा 9 - 5 इंटू 15, मतलब ये हुआ 9 - 75। 9 - 75 ये कितना हुआ हमारा, हुआ -66। कितना आया हमारे पास, ये वैल्यू आई -66। अब हमें फाइंड करना है S15। तो S15 क्या होगा 15/2। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था Sn का फॉर्मूला हमारा ये है n/2 और इनटू a प्लस l। तो हमारे पास यहाँ पर हम 15 टर्म की बात करें तो यहाँ पर 15/2, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 4, 15 टर्म की वैल्यू हमने फाइंड करी है -66। तो ये हुआ 15/2 इंटू 4 -66। सो 15/2 इंटू -62, ये क्या हुई वैल्यू हमारी -62। 62 को 4 से कैंसिल कर दीजिए 31 टाइम्स। तो ये होगा आपका 15 × 1 = 15 कैरी 1, 15 × 3 = 45 प्लस 1 46। तो ये आंसर आएगा हमारा -465। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन हमारा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n - n², मतलब Sn जो आपको दिया है वो किस फॉर्म में दिया है 4n - n² के फॉर्म में दिया है। आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ व्हाट इज Sn। S1 की वैल्यू आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली थर्ड एंड 10 टर्म्स। मतलब यहां पर हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 निकालना है, साथ ही साथ हमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब E2 की वैल्यू क्या होगी, साथ ही साथ हमें कहा जा रहा है थर्ड टर्म एंड 10 टर्म।
A3 A10 ये भी हमें फाइंड करना है। चलिए, तो अगर हम बात करें S1 की, तो S1 क्या होगा, ये होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 4 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हुआ आपके पास 3 S1। देखिए, अगर मैं AP की बात करता हूं तो एक टर्म का सम और फर्स्ट टर्म, तो दोनों में क्या फर्क होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐड तो आप कर ही रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो S1 होगा वही क्या होगा, हमारा A होगा, और A1 या A कह लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी 3, तो S1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 3। अब अगर हम बात करते हैं S2 की बात करें तो S2 क्या होगा, S2 हमारे पास होगा 4 इंटू 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 2, तो 4 2 सा 8 माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4, 8 माइनस 4 इक्वल्स 4। अब हम बात करें तो S2 क्या होगा भाई, ये होगा आपका S1 प्लस या आप कह लीजिए कि A1 प्लस A2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। तो यहां पर आपने देखा S2 की वैल्यू हुई आपकी 4 और A1 की वैल्यू अभी आपने निकाली यहां पर 3, A2 की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो इसे ट्रांसपोज करें 4 माइनस 3 इक्वल्स A2, मतलब A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में यहाँ पर 1। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 1। अगर हम इस तरीके से D की बात करें तो D का होगा A2 माइनस A1, D A2 माइनस A मतलब 1 माइनस 4, ये हुआ आपके पास माइनस 3। अब अगर मैं आपसे कहूँ A3 फाइंड करना, तो A3 आप क्या बताएंगे, A प्लस 2D। चलिए वैल्यूज को पुट कर दीजिए, A की वैल्यू आपके पास है 4 प्लस 2 और D की वैल्यू आपने अभी निकाली यहाँ माइनस 3, सो 4 माइनस 6 इक्वल क्या होगा आपका माइनस 2। ऐसे अगर हम A10 की बात करें तो A10 का होगा A प्लस 9D, A की वैल्यू है 4 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू माइनस 3, सो 4 माइनस 27, ये हुआ माइनस 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A2 A3 A10 की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या है हमारा क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। वो फर्स्ट 40 इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर बताना जो 6 से डिविजिबल है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर तो 6 under 6 ही होगा, एंड लास्ट नंबर क्या होगा, वो 6 इंटू 40 इक्वल्स 240 होगा, 6 इंटू 40 इक्वल्स 240 होगा। मतलब यहां पर हमारे पास में जो A की वैल्यू होगी 6, L की वैल्यू होगी 240 और N हमारे पास होगा 40। अब हमें बताना है यहां पर Sn की वैल्यू कि इनका सभी का सम कितना होगा। तो चलिए फॉर्मूले का यूज करें, Sn इक्वल क्या था, n/2 इंटू A प्लस L, सो 40/2। A की वैल्यू आपके पास में है 6, L की वैल्यू है 240, सो 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 12, कैरी 1, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 2 4, 4920। मतलब फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6, इनका सम क्या होगा 4920। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 सम हमारा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ये। तो यहां पर भी हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा, 1 इंटू 8 इक्वल्स 8 और 15 मल्टीपल क्या होगा, 15 इंटू 8 इक्वल्स 120। तो यहां पर हम बात करें तो A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 8 होगी
और अगर हम n की बात करें तो ये 120 होगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, हमारे को कितने मल्टीपल बताना है, 15 मल्टीपल। Sn की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या था हमारा फॉर्मूला, Sn इक्वल था n/2 into a plus l। चलिए वैल्यूज को पुट कर दीजिए। n की वैल्यू आपके पास यहाँ 15/2, a plus l मतलब 8 plus 120, सो 15/2 into 128। 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 15 4 are 60, carry was 6, 56 are 90 plus 6 96। तो फर्स्ट मल्टीपल पॉजिटिव मल्टीपल जो होंगे 8 के 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, उनका सम कितना होगा 960। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट सम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स को हमें उनका सम फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा हमारा 1 एंड लास्ट नंबर क्या होगा, ये होगा हमारा 49। और हमें ये मालूम है कि सभी ऑड नंबर्स के बीच डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू हमारी हुई 1, l की वैल्यू हुई हमारी 49 और d की वैल्यू हमारे पास ये 2 है। तो हमें Sn की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। चलिए तो पहले हम फाइंड करें n। तो an क्या होता है, ये होता है a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 49 इक्वल 1 प्लस n minus 1 into 2। सो 49 minus 1 इक्वल हुआ आपके पास n minus 1 into 2। 49 minus 1 का हुआ 48 इक्वल n minus 1 into 2। सो 2 को नीचे ले आए, 48/2 इक्वल n minus 1। ये हुआ आपके पास 24, मतलब n minus 1 की वैल्यू 24 हुई। तो n इक्वल क्या हुआ 24 plus 1 मतलब n इक्वल हुआ हमारे पास 25। अब हम बात करें Sn की बात करें तो Sn का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा था, ये होगा हमारा 25/2 और यहाँ पर a plus l मतलब 1 plus 49। सो 25/2 into 1 plus 49 प्लस क्या हुआ 50। 50 को 2 से कैंसिल कर दिए, 25 टाइम्स 25 क्या होता है 625। तो हमारे 0 से लेकर 50 तक के बीच के ऑड नंबर्स का सम कितना होगा 625। तो ये था हमारी आज की इस क्लास का लास्ट सम। और अगली बाकी क्वेश्चन को हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।